या तो सोमवार को या सोमवार के प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल में शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आधी परिक्रमा बेलपत्री की। आधी परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना। पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करिए इस उपाय। बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बाबा कार्य सफल कर ही देगा। विश्वास रखकर शिव की आराधना करें। इसमें किसी माता ने एक पत्र लिखा है कि गुरुजी, जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं और उपाय पर बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जितने पढ़े उसका ही बोल दे रहा है। जयपुर से आगरा रोड, प्रेम नगर से, जिला जयपुर, राजस्थान, आगरा रोड, प्रेम नगर, जयपुर से ये पत्र है। इन्होंने लिखा है, काफी कठिनाइयों से चल रहे थे, आपके बताए अनुसार उपायों से समाधान निकला है। आपके उपाय हमने हर प्रयास में किए हैं। भोलेनाथ की कृपा से सारे कार्य सफल हो गए हैं। यही बाबा की कृपा है। जिनने भी लिखा पत्र, फिर निवेदन करेंगे, ये पत्र सब यहीं रखे रहते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, स्मरण कर सकते हो। करुणा सागर शंकर है। जिनने भी पत्र लिखा होगा बैठे होंगे। किसने लिखा था? जयपुर वाले, प्रेम नगर वालों ने। हैं कहीं? हमको यहां से दिख नहीं रहा है। ठीक है, जहां भी बैठे हो आपको नमनता है। विश्वास रखकर आपने अगर भाव प्रकट कर, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ता होना चाहिए। और यदि विश्वास प्रबल है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। विश्वास जब दृढ़ होता है तो भगवान मिलता जरूर है। आपका भरोसा अगर दृढ़ है। शिव महापुराण में वृंदा का चरित्र आता है। जलंधर के जब प्राण छूटते हैं, वृंदा जब रोती है तो भगवान से कहती है कि आपने मेरा सात्वित्व डिगा दिया और मैंने आप पर विश्वास करा था। भगवान विष्णु ने कहा था कि वृंदा के पति को मारना है, तो शंकर भगवान कहते हैं शिव महापुराण में, मैं वृंदा के पति को नहीं मार सकता क्योंकि वो सात्वित्ववान है, उसकी सात्वित्वता की प्रखरता है। और किसी भी रूप में प्रखरता रहे। अगर आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो दुनिया में कौन बाल बांका करेगा। एक माता जी की आदत थी, वो सुबह से उठती थी और जम जम के दरवाजा खोल के चिल्लाना चालू कर देती थी, हर हर, जय हो भोलेनाथ, जय हो कुबेर भंडारी, जय हो महाकाल राजा, जय हो विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बड़ी कृपा करी। खूब चिल्ला चिल्ला के बोले। आने वाले समय में वो एक माइक ले आई, ऐसा माइक ले आई, और उसने अपने अपने मोहल्ले में 2-3 जगह ऐसे डब्बे रखे ना,
इसमें के 2-3 रख दिए घर की छत पे, और वहीं से चिल्लाए जम जम के। सवेरे उठे और मुंह धोया नहीं धोया और बाहर आके चिल्लाए। अब इसके कारण इसके पास में एक पड़ोसी रहता था, वो कभी भगवान को नहीं मानता था, इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया जिसके कारण परेशान हो गया। ये चिल्लाना चालू करे सुबह 5:30-6 बजे से। अब वो बेचारा बड़ा दुखी, किससे कहे, और वो झगड़ा करने आए तो ये लड़ने भी बैठ जाए। और लड़े कैसी, वो चिल्लाए गालियां दे और ये चिल्लाए वाह वाह प्रभु बड़ी कृपा करी, अब उसको और चिढ़ बैठे। बता भगवान, पड़ोसी बड़ा परेशान, कभी भगवान को मानता नहीं था, अगरबत्ती नहीं लगाए, धूप बत्ती नहीं लगाए, कभी दिया नहीं लगाए, कभी भगवान के धोख नहीं लगाए, बड़ा परेशान। अब एक दिन सवेरे सवेरे इसने माइक उठाया और चिल्ला के बोली शिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, जय विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी, पर आज घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं जा रही मंदिर, भोजन भेज देना भोलेनाथ। ये चली गई। इसके पड़ोसी ने सोचा आज इसको मजा चखाता हूं सही तरह से। वो बाजार गया, आटा चावल दाल शक्कर घी नून मिर्ची सब ले आया, इसके आंगन में इसके दरवाजे पर रख दिया। ये आई, इसने अंदर गई, जो देखा तो कहा दाल चावल सब्जी राई नून मिर्ची सब रखा था। फिर माइक लाई उठा के, फिर लाई, फिर चिल्लाने लगी हर हर महादेव, वारे महादेव, जय हो मेरे महाकाल राजा, जय हो मेरे काशी विश्वनाथ, जय हो मेरे कुबेर भंडारी, बड़ी कृपा कर दी, खाने का सामान भेज दिया, बड़ी कृपा करी। इतने में पड़ोसी दौड़कर आया, मूर्खों जैसी बात मत कर, कोई भगवान भगवान नहीं आया, वो तो मैं ला कर रखा, वो तो मैंने ला के रखा, तू तो भगवान से कह के गई थी, कहां का भगवान आ गया। इतने में इसने फिर माइक उठाया, हर हर महादेव, जय हो महाकाल राजा की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जा खोलने से भी दान करवा दिया। गजब, ये कभी महादेव के नहीं माने, इसे आटा चावल दिलवा दिया, बड़ी गजब कृपा कर, बड़ी गजब। उसने कहा तेरा भगवान आया था देने, मैंने रखा, मेरा जय जयकार कर। उसने कहा मैंने तो महादेव से कहा था, महादेव ने तुझे कहा, तूने लाके रखा, सब महादेव ही तो कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र। नहीं तो तेरे जैसा रोज सुबह उठ के गाली बके, अब शब्द बोले, ताने दे, आज आटा चावल दे पर तूने दिया। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने ना तो भगवान की तारीफ करना चालू कर दो। जित्तों के पास बैठो ना उत्तों के पास, वाह वाह साहब, हमको बेरेश्वर धाम गए थे, हमने तो कथा सुनी, वाह सियोर वाला महाराज पगला जैसी कथा बाचे, और बताते जाए, हम तो खूब कथा का आनंद लिए साहब, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी, हमने तो ये उपाय करा, हमने पशुपति व्रत करा। अभी पशुपति व्रत करती करती माताओं के इतने सारे मैसेज आ गए कि अब की बार पशुपति व्रत पड़ रहा है सोमवार का, सोमवार को पड़ गई एकादशी। अब हम पशुपति व्रत करें कि एकादशी करें। अब हम खीर बनाते थे चावल की, खीर बनाते थे, हलवा बनाते थे, अब क्या करें। तो निवेदन है, अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो एकादशी का व्रत कर लो। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले गई थी कि पशुपति व्रत तो अपने चल रहे हैं, एकादशी अगर बीच में आई है तो तुम एकादशी का अगर व्रत करते हो तो एकादशी कर लो, पर दोनों व्रत को मिक्स मत करना। फिर इस व्रत को छोड़कर अगले में पशुपति व्रत कर लो।
हो सकता है बाबा चाह रहा होगा कि एक दो व्रत आगे बढ़ा ले, अभी तेरा काम बहुत लंबा उलझा हुआ है, मेरे को थोड़ा फाइल खसकाने में समय लग रहा है। तो ये अब तो उस पर विश्वास कर कर चल लेना। महाराज आपकी दृढ़ता हो, आपका विश्वास। अब तो एक काम करा करो, भगवान का जय घोष, कोई कहे बात करे उसमें पशुपति व्रत की बात निकाल ली, शिव चर्चा निकाल ली, शंकर का भजन निकाल लिया, शंकर का स्मरण निकाल लिया। हमने तो कथा में सुना था, हमने शिव महापुराण में सुना था, हमने शंकर जी के अनुमोदन में सुना था। आप जितना बोल सकते हो भगवान का भजन बोलो, जितना कर सकते हो भगवान का स्मरण करो, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करो, भगवान का स्मरण करो, ज्यादा कुछ नहीं करो। सास घर के बाहर, बहू घर के अंदर। बाहर बैठकर सास जब अपनी बहू की 4 लोगों में बड़ाई करती है ना, अड़ोसन पड़ोसन से, मौसी से, मामी से, मेरी बहू इतनी बढ़िया है, बहुत ध्यान रखती है, बाबा की कृपा है, लक्ष्मी आई है, गरम गरम भोजन दे देती है, संभाल लेती है घर, अब मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं रहा। और बहू आज दरवाजे पे ही खड़ी थी और उसको ये आवाज़ सुनाई दे जाती है ना, तो बोलो बहू को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो, होगी ना, कि कितनी मेरी सास अच्छी है कि मेरी बड़ाई जगह जगह कर रही है। अब जगह जगह बड़ाई कर रही है तो बहू रोटी में घी ज़्यादा लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बोलो तो सही जरा, लगाएगी ना, कि अब इतनी प्रशंसा कर रही है तो मैं और अच्छे से काम करूं। और अगर सास दरवाजे पे बैठ के बहू की निंदा करे, ओ दादा मैं तो सबसे कह दूं उनकी लाजे ही मत, ऐसी भारी दादा, एक क्यों ने 4 सुना, ऐसी नीची हमारे तो बाबा मैं तो परेशान। और ऐसा बहू सुन ले, फिर अगर 2 चम्मच भी घी लगाती थी ना, आधी पे ले आएगी, नहीं लगाऊं डोकरी के, जा अब तू कर ही ले निंदा, जितनी करना कर, चुगली जा, नहीं लगाना। सही है कि गलत है? बड़ाई करोगे और बहू ने सुन ली तो वो भी सेवा अच्छी करेगी, बुराई करोगे उसने सुन ली तो फिर वो भी सेवा में पीछे हट जाएगी। उसी तरह जिस देव अधिदेव महादेव की कथा सुन रहे हो, रास्ते में सफर कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, शिव महापुराण की चर्चा निकाल लो। हमने कथा सुनी है, कुबेरेश्वर धाम से चल रही थी, उसमें हमने ये उपाय करा, हमने ये श्रवण करा, हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने शिव स्मरण करा। जब भगवान शंकर का गुणगान गाते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, शंकर का भजन करते रहोगे, तो उसको भी सुनाई देगा, और सुनाई देगा तो उसको लगेगा ये मेरा भजन कर रहा है, जा अब इसके ऊपर कृपा कर ही दे, स्मरण कर। और हम अगर उसकी निंदा सुनेंगे, हम उसकी निंदा सुनेंगे, कोई ने कह दिया फालतू के चक्कर में पड़े हो, प्रपंच में पड़े हो, क्या होता है समी पत्र चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान पर दूध चढ़ाने से। लोग कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका मन है, ये तो उनका मन, कहने वाला कुछ भी कहे, पर आप अपने चित्त से भगवान को अगर रिझा रहे हो, भगवान मैं विश्वास नहीं तोड़ सकता। शंकर भगवान ने कहा अगर वृंदा का पति को मारना है तो वृंदा का सातित्व डिगाना पड़ेगा, वृंदा का सातित्व डिग जाएगा, मैं उसको मार दूं। सातित्व डिगना जरूरी है। और अगर सातित्व नहीं डिगा तो फिर ये नहीं मर सकता। अब इसके सातित्व को डिगाने के लिए क्या करा जाए?
भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा भगवान विष्णु से, नारी का सात्वित्व अगर डिगाए तो ही ये मरे। क्या करा जाए? आप वृंदा के पति बनकर जालंधर बनकर चले जाओ, वृंदा के पति बनकर। और जब वृंदा के पति बनकर आप जाओगे, वृंदा के पति बनकर जब आप पहुंचोगे और उसके कक्ष में आप निवास करोगे, तो ये पक्का है कि उसका सात्वित्व डिगेगा, और उसका सात्वित्व अगर डिग गया तो फिर मैं उसको